नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ रागनी शर्मा। बिहार में शहरी विकास को गति देने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। जहां आपको बता दें कि राज्य के 18 नगर निगमों में पटना नगर निगम की तर्ज पर अलग अलग अंचल बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, इसी के साथ हम आपको बता दें कि इसके लिए विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने नालंदा, भोजपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के साथ मुंगेर, गया, पूर्णिया, कटिहार, सारण, इतना ही नहीं, इसी के साथ दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर और सहरसा के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि जहां पत्र लिखकर अंचल गठन का प्रस्ताव तैयार करने और जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। जहां विभाग के अनुसार बड़े क्षेत्रफल वाले नगर निगमों में नगर आयुक्त सभी वार्ड में चल रही विकास और तो और योजनाओं की निगरानी के साथ कार्यों का निरीक्षण करने में असमर्थ रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं मैं आपको बता दें कि इससे योजनाओं की गुणवत्ता और कार्य की गति प्रभावित भी होगी। इतना ही नहीं, जहां अंचल गठन के जरिए प्रशासनिक विकेंद्रीकरण किया जाएगा, जिससे प्रत्येक जोन में अलग अलग अधिकारियों की तैनाती होगी। इससे योजनाओं की मॉनिटरिंग और कार्यान्वयन में सुधार होगा, साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। इतना ही नहीं, जहां सरकार ने अलग अलग जिलों में इसके लिए फैसला लिया है, वहीं मैं आपको बता दें कि आखिर कैसे इस काम को किया जाएगा। बात करें अगर अंचलों की संख्या की, तो प्रत्येक नगर निगम में अंचलों की संख्या वहां ही आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर तय की जाएगी। इतना ही नहीं, इसी के साथ प्रशासनिक ढांचे की अगर बात करें तो हर अंचल में एक कार्यपालक अभियंता और अन्य प्रशासनिक अधिकारी तैनात होंगे, जो कि अपने क्षेत्र की योजनाओं की निगरानी करेंगे। इसी के साथ हम आपको नगर आयुक्त की भूमिका के बारे में बताते हैं, जहां नगर आयुक्त इन अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर पूरे नगर निगम के कार्य पर नजर रखेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि पटना मॉडल, जिसके आधार पर इन 18 जिलों में से बनाया जा रहा है, जहां वर्तमान में पटना नगर निगम में 6 अंचल है, जो प्रभावी मॉनिटरिंग का उदाहरण है। वहीं इस मॉडल को अब अन्य 18 नगर निगमों में भी लागू किया जा रहा है, जहां इस नई योजना के गठन से न केवल विकास कार्य में तेजी आएगी, बल्कि नागरिकों को अपनी शिकायत दर्ज करने और तो और समस्याओं के समाधान में भी आसानी मिलेगी। इतना ही नहीं, वहीं हम आपको बता दें कि जहां इस योजनाओं की गुणवत्ता में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही इससे बढ़ जाएगी। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि इस बदलाव से प्रशासनिक खर्च बढ़ सकता है और तो और राजनीतिक दखलंदाजी की आशंका भी बनी रहेगी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने यह फैसला लिया है। हम आपको बता दें कि यह कदम बिहार के शहरी प्रशासन को मजबूत करने और नागरिकों की सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां सरकार ने यह फैसला लिया है कि पटना मॉडल के तर्ज पर अब 18 जिलों में अलग अलग जिलों में अंचल नगर निगम का बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, जिसके लिए सरकार ने तैयारी भी कर ली है, वहीं अलग अलग जिलों में इसे बनाया जाएगा, जहां यह पटना मॉडल के तर्ज पे बनाया जा रहा है। वही आपको बता दें कि कुछ जानकारों के मुताबिक इस फैसले से राजनीतिक दखलंदाजी भी होगी, वहीं खर्च भी बहुत बढ़ेगा, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इसके लिए फैसला लिया है, जिसके बाद अब देखना होगा कि कितनी जल्दी जमीनी स्तर पर इस योजना को लागू किया जाता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।